नमस्कार दोस्तों। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में कार्य समय शुरू किया था, उसमें कुछ सवालों को हमने हल किया था और इसी सेशन को आगे बढ़ाते हैं अपने कार्य समय के सवालों को। जैसा कि हमें एक क्वेश्चन दिया गया है, एक कार्य के 1/4 भाग को 10 दिन में कर सकता है। ए कोई व्यक्ति है, वह एक कार्य के 1/4 भाग को 10 दिन में कर सकता है। 1/4 भाग को कितने दिन में कर सकता है? 10 दिन में कर सकता है। तथा बी उसी कार्य का 1/3 भाग 20 दिन में पूरा कर सकता है। ए है, इधर क्या है? बी है। बी जो है 1/3 भाग कितने दिन में पूरा कर रहा है? 20 दिन में पूरा कर रहा है। ठीक। और ए और बी मिलकर उसी कार्य को कितना दिन में पूरा करेंगे? तो दोनों को मिलाकर कार्य पूछ रहा है कि ये दोनों मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। देखिए ए जो है किसी कार्य का 1/4 भाग कितने दिन में? 10 दिन में। 1/4 भाग का मतलब है कि एक टोटल कार्य कितना है? 4 है। टोटल भाग के भागों की संख्या कितनी है? इसे देखिए, हम समझते हैं। हमने इसका 4 भाग कर दिया। कितना? 4 भागों में बांट दिया। कहने का मतलब है कि ये और रंगी जो कलर वाला पार्ट है, इसको करने में उसे 1/4 समय लग रहा है। टोटल भागों की संख्या कितनी है? 4 है। हमें टोटल निकालना है। तो 1 भाग 10, 1 बराबर कितने के दे रहा है? 10 दिन। 1 भाग 10 दिन में 10 दिन यहाँ लगेगा, 10 दिन यहाँ लगेगा, 10 दिन यहाँ, 10 दिन यहाँ। कहने का मतलब उसे टोटल कार्य करने में कितना समय लगेगा? तो इसका हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। कार्य कितना आ जाएगा? 40 दिन। 10 चौक 40। इसी प्रकार इसका हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 20 तिहाई 60। कहने का मतलब ए जो है पूरा कार्य 40 दिनों में करेगा, बी पूरा कार्य 60 दिनों में करेगा। तो 40 और 60 का हम एलसीएम निकालेंगे। 40 और 60 का एलसीएम कितना आएगा? 120 आएगा। कितना आएगा? 120 आएगा। एलसीएम निकालने के बाद हम वन डे वर्क निकालते हैं। वन डे वर्क मतलब एक दिन का कार्य। वन डे वर्क मतलब एक दिन का कार्य। तो ये एक दिन में कितना कार्य करता है? तो एक दिन का कार्य निकालने के लिए टोटल जो एलसीएम होता है टोटल वर्क होता है। क्या होता है? टोटल वर्क। एक कुल कार्य होता है। तो कुल कार्य में हम इससे भाग दे देंगे तो हमारा वन डे वर्क निकलेगा। तो 120 में 40 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 4 तिहाई 12 120। ठीक। कितना हो जाएगा? 3 दिन। एक कार्य को एक दिन का कार्य कितना है? निकल के आया 3 आया। इसी प्रकार 60 से इसमें भाग देंगे तो कितना आएगा? 2 आएगा। कितना आएगा? 2 आएगा। अब कह रहा है दोनों मिलकर कार्य करेंगे तो दोनों को हम ऐड कर देंगे। ये दोनों को करना है तो कितना हो जाएगा? 5। दोनों मिलकर एक दिन में कितने यूनिट कार्य करते हैं? 5 यूनिट कार्य करते हैं। दोनों मिलकर एक दिन में कितने कार्य करते हैं? 5 यूनिट करते हैं। टोटल काम है कितना? 120 है। तो 120 जब कार्य है तो 120 कार्य कितने की यूनिट से कराना है? 5 की यूनिट से कराना है। तो अब इसे हम भाग देते हैं। भाग देकर देखिए कितना आएगा। कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा। 5 दूनी 10। बचा कितना? 2 और 10 0 आ गया। 5 हो गया मतलब 20। 25 5 चौक 20 4 आ गया। कहने का मतलब 24 दिन में ए और बी मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में करेंगे? 24 दिन में। 24 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। 24 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन भी दिया गया है इसका 24 25 30 32। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक। अब हम आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। आप लोग नोट कर लीजिए इसे। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को यह समझ में आ गया होगा। इस पर अभी 1-2 क्वेश्चन और करा दे रहे हैं जिससे भूले ना।
अगला क्वेश्चन है, राज और राम मिलकर किसी कार्य को 10 दिन में कर सकते हैं। राज और राम, राज प्लस राम मिलकर किसी कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं? 10 दिन में कर सकते हैं। राज अकेला उसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है। राज जो है अकेला उसी कार्य को कितने दिन में कर सकता है? 20 दिन में कर सकता है। तो राम अकेला उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? राम अकेला उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? और पिछली प्रक्रिया आप अब भी करेंगे, इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे। इन दोनों का एलसीएम कितना होगा? 20 होगा। अब एलसीएम निकालने के बाद हम वन डे वर्क निकालेंगे। एक दिन का कार्य 10 से इसमें भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। वन डे वर्क में इस 20 से 20 में भाग देंगे कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ठीक है, काम किससे करवाना है? राम से करवाना है। तो राज का कार्य हम माइनस कर देंगे। तो राज एक दिन में कार्य करता कितना है? एक कार्य करता है। दो जो है इसमें राम और राज दोनों हैं। राम और राज दोनों हैं तो एक दिन में 2 कार्य करते हैं। राज एक दिन में कितना कार्य करता है? एक कार्य करता है। तो ये राम और राज में से हम एक राज का माइनस कर दें तो हमें राम का पता चल जाएगा। तो हम -1 करेंगे, यहाँ करेंगे, कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। या कौन करेगा? ये राम करेगा। राम एक की क्षमता से कार्य करेगा। तो राम का कार्य टोटल हो जाएगा। टोटल काम है कितना? 20 है। तो 20 को हम 1 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। यह कौन करेगा? राम करेगा। ठीक, तो अब देखिए ऑप्शन में दिया गया है 20, 40, 50, 60। 20, 40, 50, 60। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, अगला क्वेश्चन नोट करते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन और देखते हैं। एक कोई काम 6 दिन में कर सकता है। छोटा सा क्वेश्चन है। एक छोटा सा क्वेश्चन है। एक कोई काम 6 दिन में कर सकता है। एक कोई काम 6 दिन में कर सकता है। बी वही काम 12 दिन में कर सकता है। बी वही काम 12 दिन में कर सकता है। आगे कह रहा दोनों मिलकर उस कार्य को कितने समय में पूरा करेंगे? दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? ऑप्शन है ऑप्शन दिया गया इसका 2, 4, 6, 8। ऑप्शन है 2 दिन, 4 दिन, सी ऑप्शन है 6 दिन, डी ऑप्शन है 8 दिन। जल्दी से लगा के बताइए आप लोग कितना आएगा।
चलिए ठीक है, देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है ए कोई काम 6 दिन में कर सकता है, बी वही काम 12 दिन में कर सकता है, दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। लिखेंगे हम ए कितने दिन में काम कर रहा है, 6 दिन में। बी कितने दिन में कर रहा है, 12 दिन में कर रहा है। दोनों का हम एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम कितना निकल के आएगा, 12। तो अब यहां से हम 1 डे वर्क निकालेंगे, 1 डे वर्क, 1 डे वर्क निकालेंगे। तो 6 दूनी 12, 2 निकल के आया, 12 कम 12, 1 आ गया। ठीक, कहने का मतलब ए एक दिन में 2 कार्य करता है, बी एक दिन में 1 कार्य करता है। ठीक, अब यहाँ से हमें दोनों को मिलाकर कार्य कराना, दोनों को मिलाकर कार्य कराना, दोनों का 1 डे वर्क हम जोड़ देंगे। यहाँ से कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, टोटल काम है कितना, टोटल काम है कितना, 12 टोटल काम है। अब एक दिन में हो कितना रहा है, 3 हो रहा है, तो 3 से हम इसे भाग दे देंगे, तो यहाँ से निकल कितना आएगा, 4 आएगा। 4 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया है एक कार्य 20 दिन में कर सकता है। एक कार्य 20 दिन में कर सकता है। तथा बी वही कार्य 40 दिन में कर सकता है, 40 दिन में कर सकता है। वे दोनों मिलकर वही कार्य 5 दिनों तक करें। वे दोनों वही कार्य 5 दिनों तक करें, तो उस कार्य का कितना भाग शेष रह जाएगा। करें तो उस कार्य का कितना भाग शेष रह जाएगा। ऑप्शन है 8/15, बी ऑप्शन है 7/15, सी ऑप्शन है 1/10, डी ऑप्शन है 5/8। ठीक, देखते हैं इसे।
क्वेश्चन कह रहा है एक कार्य 20 दिन में कर सकता है। ए जो है किसी कार्य को कितने दिन में कर सकता है? 20 दिन में कर सकता है। तथा यहां भी लिखना था, भूल गए। तथा बी वही कार्य 40 दिनों में कर सकता है। बी जो है उस कार्य को कितने दिन में? 40 दिनों में कर सकता है। वे दोनों वही कार्य 5 दिनों तक करें। वे दोनों वही कार्य 5 दिनों तक करें तो कार्य का कितना भाग शेष रह जाएगा? शेष कार्य याद करना, ठीक है। देखिए फिर वही प्रक्रिया हम करेंगे, इन दोनों का निकालेंगे, क्या एलसीएम निकालेंगे। तो 20 और 40 का एलसीएम कितना आएगा? 40 आएगा, ठीक। अब यहां से हम वन डे वर्क निकालेंगे, एक दिन का कार्य। क्या निकालेंगे? वन डे वर्क। वन डे वर्क, तो ठीक है। देखिए वन डे वर्क निकालते हैं, इससे हम इसमें भाग देंगे टोटल में, तो कितना आ जाएगा? यहाँ पर 2 आ जाएगा। अब इससे इसमें भाग देंगे, कितना आएगा? 1 आएगा। कहने का मतलब ए का एक दिन का कार्य 2 है, बी का एक दिन का कार्य 1 है। तो यहाँ से हम दोनों को जोड़ कर पूछ रहा ना, वे दोनों वही कार्य 5 दिन तक करेंगे, ठीक है। तो इन दोनों का एक दिन का कार्य कितना होगा? दोनों को मिलाकर 3 होगा, ठीक। कार्य टोटल है कितना? 40 कार्य है। तो अब हमें कार्य को 5 दिन तक कराना है। कितने दिन तक? 5 दिन तक। तो एक दिन में कितना कार्य हो रहा है? 3 हो रहा है। तो गुणे हम करेंगे इसमें कितना? 5 करेंगे, कितना आ जाएगा? 5 3 15 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 15। 5 दिन में कितना कार्य होगा? 15 कार्य होगा। तो शेष कार्य देखेंगे कितना टोटल है? कितना? 40 है। तो 40 माइनस कितना करेंगे? 15 करेंगे, कितना निकल के आएगा यहां से? कितना निकल कर आएगा? उसी कार्य का कितना भाग शेष रह जाएगा? ठीक है, निकालिए इसे। देखिए फिर कितना आएगा? 40 से 15 गया 30 25 25। अब इसे देखिए 25/40 क्या बच रहा है, ठीक है। अब इसे काट कर हम सरल कर लेंगे। इसे क्या करेंगे? सरल कर लेंगे काट कर हम। काटिए, देखिए 25 पंचे 25 और 8 पंचे 40। कितना निकल के आ रहा है? 5/8। कितना निकल के आ रहा है यहाँ से? 5/8 निकल के आ रहा है। तो ऑप्शन हमारा क्या सही हो जाएगा? 5/8। 5/8 ऑप्शन नंबर डी, यही हमारा सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, मिटा रहे हैं, लिख रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।